नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जैसे कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और ओवरऑल पूरा सीरीज करूँगा, जिसमें पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर हैं टेक्निकल, वो हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन देखूँगा, जो कि 2007 से आए हुए हैं और अब तक 2007 से 2023 तक पूरा देखेंगे, जो भी एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम लोग शुरू किए हैं किसका? बीएमसी का पहला सब्जेक्ट है और पहला चैप्टर्स है जो ब्रिक्स था, और ब्रिक्स का हमने पहला वीडियो कर लिया है 50 थे और टोटल 83 क्वेश्चन थे इसमें। 83 में से हमने 53 क्वेश्चन कर लिया है और बचे 30 का आज इस वीडियो में देखेंगे 30 क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टोन। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर? जो ब्रिक्स में इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें सिलिका एल्यूमिना होता है और ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैग्नीशिया होगा, लाइम होगा। इसमें रेड कलर का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो कि होता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन अपना ए हो जाएगा सही। लाइम नहीं होता है, सिलिका नहीं होता है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया भी कलर के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड है तो रेड कलर के लिए मेरा आयरन ऑक्साइड जाएगा। ये 19/1/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा आया हुआ ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा ये सीरीज ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यही है कि इसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है, अबाउट द 5 to 6% ऑफ आयरन ऑक्साइड डिजायरेबल इन गुड ब्रिक्स अर्थ हेल्प lime to fuse sand and also impart of a color to bricks. अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। कि टेम्परिंग किस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है बिटुमेन, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट, चौथा है पेंट। तो जो टेम्परिंग हम यूज करते हैं ब्रिक्स के लिए करते हैं, मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला यही है, टेम्परिंग क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या क्या है। और इसका जो ब्रिक्स बनाने का प्रोसेस होता है, पहले अनसॉइलिंग करेंगे, उसके बाद डिगिंग करेंगे, फिर वेदरिंग। वेदरिंग के बाद प्रोसेस आएगा ब्लेडिंग का, फिर टेम्परिंग का, फिर मोल्डिंग का। मोल्डिंग के बाद हम सुखवाएंगे, इसको ड्राई करेंगे, फिर बर्निंग करेंगे, ब्रिक्स तैयार हो जाएगा। ये प्रोसेस है। तीन 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 छः, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे। फाइनली 9 प्रोसेस से मेरा ब्रिक्स बन जाता है। मैं स्टेप भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो ब्लेंडिंग है ये मोल्डिंग से पहले आता है कि बाद में आता है, तो हमें याद रखना। जो अपना टेम्परिंग क्वेश्चन था ये 5वें स्थान पे है। पहले अनसॉइलिंग करेंगे, लास्ट में ब्रिक्स तैयार हो जाएगा ड्राई ऑन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न इन द हॉफमैन किन भट्ठा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? किसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हम इसको यूज करते हैं, जिसका नाम इन्होंने दे दिया है हॉफमैन किन्स। किसके? बिटुमीन के लिए। किसी चिमनी का यूज बिटुमीन बनाने के लिए करते हैं? नहीं। ब्रिक्स, क्लिंकर एंड वार्निश। इसका जो मेरा सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स बनाने के लिए हम भट्टे का यूज करते हैं। कब? बर्निंग, पकाने के लिए, ब्रिक्स को पकाने के लिए। और सीमेंट में भी यूज करते हैं, बट सीमेंट में चिमनी नहीं यूज करते, कुछ और रोटरी में डाल के उसको हीट देते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। अगला यही है, बर्निंग इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज इज प्रोवाइडेड हार्डनेस। जो हम ब्रिक को बर्निंग करते हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? पहला तो हार्डनेस करेगा, दूसरा स्ट्रेंथ। जब हार्डनेस आ जाएगा तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। एंड मेक देम डेंस, डेंस भी हमको वहीं से मिलेगा, ड्यूरेबल हो जाएगा। सॉफ्ट में हाफमैन किन्स रिक्वायर्स लेस स्पेस। ये जो भट्टा होता है यहाँ पे स्पेस कम चाहिए,
और लेस फ्यूल, यहाँ फ्यूल भी कम चाहिए, एंड हाई इनिशिएटिंग कास्ट, इस प्रोसेस को सेट करने के लिए इन शुरुआती जो पैसा लगेगा वो ज़्यादा होगा। इट इज़ सुपेरियर टू बुल स्ट्रेच, एक ब्रिक्स की टाइप है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और किन एज ए परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ब्रिक्स इज मोर, हमको यही इम्पोर्टेंट इसमें था, क्या है क्या नहीं, बाकी आगे का प्रोसेस देखते हैं। और इस पे इस नाम पे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी मिले नहीं है। इसका प्रोसेस है कि बनाते कैसे कैसे है, मतलब तो पहला ये बर्निंग ऑफ ब्रिक्स का जो होता है, पहला इकिन, दूसरा क्या है क्लेम्स एंड एजा वन, दूसरा इंटरमीडिएट, फिर ये जो किन्स होता है ये भी दो भाग में डिवाइड है, इसमें और इसमें। फिर ये जो कंटिन्यूअस किन जो होता है तीन भाग में डिवाइड है, और इसी में एक भाग है जो लास्ट का, यही हाफ मैन किन्स, दूसरा इटर्नल किन्स, एक है बुल स्ट्रेंथ किन्स। ये प्रोसेस अभी नहीं पूछा है, बस यही, ये तो देखने के लिए लिखते आए। अगला क्वेश्चन, तो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर क्लास ए, जब ब्रिक्स की बात है तो एक होता है क्लास डबल ए और एक होता है ए। हम तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास पढ़ते हैं, बट ये जब क्लास ए बी में पूछ लेता है तो क्लास ए और डबल ए वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा है इसका, तो इसको हम एक तो लेस देन 20% होता है, एक 20%। जो क्लास ए होता है 20% होता है, अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 टू 24%। ए 14 से 19 नहीं होगा, 26 से 29 भी नहीं है, 4 से 9 भी नहीं है, अपना सही आंसर बी है, 20 से 24%। इसका एक छोटा सा शायद में टेबल है, हाँ टेबल है। ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ परसेंटेज क्लास ए 9% है, और एक क्लास सिंगल ए के लिए 24% है। तो यही जो क्लास ए ही था क्वेश्चन में, जो कि 20 से 24% ऑप्शन था, हमारा सही है यही। उसके बाद इनका मिनिमम एवरेज ब्रेकिंग लोड जो होता है, ए क्लास डबल ए का 1 किलो न्यूटन या फिर 102 किलोग्राम्स होता है, और क्लास सिंगल ए जो होगा उसके लिए 0.8 किलो न्यूटन या फिर 82 किलोग्राम्स। और मिनिमम इंडिविजुअल ब्रेकिंग लोड, इंडिविजुअल के लिए वैल्यू है, ये सब अभी वैल्यू पूछा नहीं है, बस ये परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही पूछा है। तो 19 डबल ए के लिए, 24 सिंगल ए के लिए। डायमेंशनल एक टेस्ट पूछता ही है, और टेस्ट में ये कोड से आ गया कि डायमेंशनल फॉर स्पेसिफिक शेप, स्पेशियल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन इन, किस कोड में ये गिवन है। तो पहला है IS 1464-1969, दूसरा है IS 3951-1975, ऑप्शन सी है IS 3461-1966, और लास्ट ऑप्शन IS 6165-1971। इसका सही आंसर है ये 23/2019 में पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत इजी देखे थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते हम लोग का क्वेश्चन डिफिकल्टी बढ़ने लगा है, तो इसमें ऑप्शन बी अपना, सॉरी ऑप्शन डी सही है। और इस पे हमने चारों को वो लाया हुआ है, अभी देखते हैं क्या कहाँ कैसे होता है। जो ऑप्शन 61-65 ही है, जो कि डायमेंशन फॉर स्पेसिफिक, जो यही अपना सही था, स्पेशियल शेप ऑफ ए क्ले ब्रिक्स। और जो ऑप्शन सी था 3461-1996 PVC, कुछ ऐसे ही है, और हमें कोड को याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड ब्रिक्स अर्थ शुड कंटेंट ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का कंटेंट जो होता है हम लोग देखे हैं 20 से 30%, 20 to 30%। एल्यूमिना का, सिलिका 50 से 60%, 50 to 60% ये होता है सिलिका। तो अपना सही आंसर क्या होगा इसमें, 20 से 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यही है, कंटेन्स अबाउट द 20 to 30% एल्यूमिना,
50 to 60% सिलिका, लेस देन 5% लाइम, 5 to 6% आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयरन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिपॉजिट ऑफ ए इनफ्लोरेंसेस, जब भी इसका बात आए तो इसमें हम एल्किलीज देखते हैं, बट यहाँ ऑप्शन में कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इसमें भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं अब इस पे, तो हमें डाउट है कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो इस पे हम लोग अभी शायद अगर इस क्वेश्चन में होगा ठीक, नहीं अगले कुछ एक और क्वेश्चन उस पर हम पूरा डिटेल्स लाए हैं। इन्फ्लुएंस इज मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा है। कैंट बट लेस देन 50%, ये 10% से, ये जो है 10% से तो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, बट लेस देन 50%। तो उसका नाम ये पूछा कि ये किस कैटेगरी में आएगा। परसेंटेज, एक्सपोर्ट एरिया ऑफ ब्रिक्स, परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ द इफ्लोरेंसेस इज क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड पूछा है। स्लाइट ए लेस देन 10% तक के लिए होता है, जो ऑप्शन ए है, और 50% तक मॉडरेट माना जाता है। अब ग्रेटर देन 50 से हेवियर होता है और एक सीरियस होता है। अपना सही आंसर 10 से 50 के बीच में है, ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडरेट। ये 2019 का क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो इस पे हमें देख लेना चाहिए कि अच्छे से देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, इसी में लाया हो। देख लेते हैं अच्छे से। पहला क्या, इन्फ्लुएंस इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्वालिटेटिव वर्क्स, एक पैच टाइप का बन जाता है, वाइट पैच ब्रिक्स वॉल पे मॉइस्चर के कारण। इससे बचने के लिए हमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए वॉल तक, तो उसमें जो भी हम कर सकते हैं, प्लास्टरिंग कर लो, जो भी, उसको सूखे एरिया में रख लो। नहीं अगर पैच पड़ गया तो उसको कैटेगरी बाई डिवाइड है, जो सीरियस होता है। पहला ऑप्शन सीरियस है। साल्ट डिपोजिशन इज ऑल राउंड एंड क्विट हैवी एंड इंक्रीज विद रिपीटेड वेटिंग, मतलब वही जो गीला हो जाएगा बार बार। एंड द ड्राइंग पाउडरिंग ऑफ सॉल्ट इज प्रोमाइनेट, ये तो इसका वो बता दिया, जब हैवियर हो जाएगा तो यही होगा बार बार जो सीरियस। जब हैवी होगा साल्ट डिपॉजिट ओवर मोर देन 50%, अगर साल्ट डिपॉजिट 50 से ज़्यादा तो क्या होगा, हैवियर होगा सरफेस एरिया पे। मॉडरेट के लिए क्या होता है, साल्ट डिपॉजिट ओवर 10 to 50%, अभी यही मैंने बताया, क्वेश्चन भी यही था। सरफेस एरिया, द साल्ट फ्रॉम ए थिन लेयर्स विदाउट शोइंग एनी टेंडेंसी टू पील ऑफ इट फ्लेक इन फ्लेक और becomes powdery, और ये स्लाइटी और साल्ट कवर ऑफ सरफेस एरिया लेस देन 10%। अभी हमने यही बताया आपको जब वहाँ पे स्लाइट ऑप्शन था। तो इस पे क्वेश्चन जो भी बनेगा 50 से 60 के, सॉरी 10 से 50 के बीच में होगा मॉडरेट, लेस देन 10% होगा तो स्लाइट, अगर 50 से ज़्यादा होगा तो हैवियर, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो सीरियस में क्या होगा, बार बार बनेगा, अठुआ होगा, बार बार रिपीट होगा तो वो सीरियस हो जाएगा। हमने इस पे देख लिया, आगे क्वेश्चन भी आएगा तो इस पे हम सही कर देंगे। और ये ब्रिक्स का साइज ही पूछ लिया है इनसे, क्या आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप, इस शेप का हमको नेम बताना कि क्या नेम होगा। सो इन द गिवन जो है, इसको कांट बोलते हैं या बुल नोज बोलते हैं या क्वीन क्लोजर बोलते हैं, किंग क्लोजर। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, 2025-19 में ही, 2019 में आया हुआ 25-9 में। इसका सही आंसर हो जाएगा कांट। क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, और बुल नोज भी देख लिया था, ये कांट ही था। कांट हमने पिछले में नहीं देखे थे। इसका जो हमने सलूशन लाया हुआ कुछ ऐसा है, कर्व्ड, जब ये ब्रिक्स कुछ इस शेप में होगा तो इसको कर्व बोलते हैं। कोपिंग ब्रिक्स, इसको इस टाइप के ब्रिक्स को कोपिंग बोलते हैं। इस ब्रिक्स को ला के यहाँ पे ऐसे कट करते हैं और यहाँ पे नुकीला बनता है, इसको बर्ड बोलते हैं, और कांट इसे बोलते हैं। यही था वो भी, ये पूरा ब्रिक्स है, ऐसे ही था ना वो, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मतलब ये ब्रिक्स हो गया, ये ब्रिक्स है, इसका थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ है पूरा पीछे तक। कुछ ऐसा ही, इसी को कांट बोल रहा है। इसको डबल कांट बोलेंगे, अगर यहाँ से भी कटा है यहाँ से भी सेम ब्रिक्स को, तो इसको डबल हो गया। इसे जब नोकीला हो गया तो स्क्वाइंट बोलते हैं इसको, यही नाम है। हमको सिंगल बुल नोज
डबल बुल नोज इसमें दोनों बगल होता है, ये फिगर गलत है, और यहाँ पे काउ नोज हो जाएगा। ऐसे ही ब्रिक्स का नाम है, हमको इसको देख के चलना पड़ेगा, 2-3 जो भी है। साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मोर्टार बिल्डिंग, ये ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है। विदाउट मोर्टार पूछ लिया, विदाउट मोर्टार पूछा है तो क्या हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। विथ मोर्टार पूछ लेगा तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अपना सही आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला सही आंसर है। ये 21 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये तो 22 और 21 है, ये दोनों ऑप्शन गए हमारे। उसके बाद एक बचा 20 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन विदाउट मोटार पूछा है तो वो नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज, यही है, ये क्वेश्चन नहीं उसी का सोल्यूशन। स्टैंडर्ड मॉड्यूलस ऑफ ए कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शैल बी अलाउ फॉलो, लेंथ इसका ए होगा, विथ ए होगा, हाइट ए होगा। जो वो था ना, हम लोग सेंटीमीटर में देख रहे थे, 9 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। में जो पहला है लेंथ है, दूसरा विथ है, तीसरा हाइट है एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो यही है, व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अपर लिमिट पूछ लिया वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए पूछ रहा है, बर्न्ड क्ले ब्रिक्स बिल्डिंग ब्रिक्स अप टू ए क्लास 12.5 एज पर इतना व्हेन द इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर। मतलब ठंडे पानी में इसको 24 घंटे के लिए ब्रिक्स को डाल दिए हैं। जो ब्रिक्स का क्लास है वो क्या है, 12.5 है, और इसको तो उसका क्या होगा, ये ड्राई वेट का अपना वाटर एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स लेस देन 20%। ये ड्राई वेट है, हम जानते हैं वॉल्यूम दिया है ऑप्शन ए और बी में, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन सी और डी देखेंगे, ड्राई वेट लिया हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी में 20 है और ऑप्शन डी में 30 है, तो 30 तो हम किसी का लेते भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, लेस देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये उसका सोल्यूशन यही है कुछ। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। कॉमन की बात कर रहा है, कोई क्लास व्लास नहीं दिया, आप क्लास, यहाँ क्लास दे दिया 3.5%। ये जब भी होता है न्यूटन पर एमएम में होता है, हमको यूनिट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं गड़बड़ हो सकता है यूनिट। तो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एज पर द आईएस दिस। कोड हमें याद कर लेंगे किस कोड से होता है, 1077/1992। तो यहाँ पे हम पहले यूनिट ही मिला लेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सब में 3.5 है, हमें बस यूनिट खोजना है। यहाँ भी 3.5, यहाँ भी है, हर जगह 3.5 है, तो हमें यूनिट खोज के चलना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यह यूनिट से खेला किया है, तो हमको 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका यही सोल्यूशन है। हर एक का देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही वैल्यू इसके जस्ट सामने है, क्लास के जस्ट सामने सेम वैल्यू है। ऑप्शन क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हर एक क्लास के सामने सेम वैल्यू है। तो हमें याद करने का सिंपल है, जो भी क्लास पूछिएगा अगर उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूछ लिया तो सेम हमको दिखाना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट फॉर हाफ ब्रिक्स वॉल। जब भी वॉल का होता है मिनट, तो एमएम मीटर स्क्वायर में करते हैं मैक्सिमम तौर पे, और कभी कुछ नाम में खेलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहला मीटर में है, मीटर में खाली लंबाई मिल करते हैं, क्यूबिक फीट में फुट में पूछा है, फुट में नहीं करते, मीटर में वैल्यू करते हैं, क्यूबिक मीटर में बोलता है, स्क्वायर मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने मीटर स्क्वायर लिख रखा है, ये 2020 का क्वेश्चन है, और यही है इसका सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, डिफेक्ट इन विच वाइट पैच। वाइट पैच आते ही हमें क्या करना है, इन्फ्लुएंस को देखना पड़ेगा, EFLORESCENC, इन्फ्लुएंस।
यही होता है इसका ऑप्शन, यही वाइट पैच आया, एल्कलीज आया तो वहाँ पे यही आना चाहिए, या फिर इन्फ्लोरेंस आ गया, सेंस आ गया तो हमको एल्कलीज खोजना पड़ेगा, ये नहीं है तो ऑप्शन बी डी कट जाएगा। ये हमको क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस पे इन्फ्लुएंसेस पे एक तो आप परसेंटेज पूछ लेगा, वो 10 से 50 के बीच में इसका नाम पूछ लेगा, मॉडरेट है कि हाई है क्या है, स्लाइट है, और ये पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पोर्ट रेड कलर, आयरन ऑक्साइड होता है, रेड कलर पूछा है, क्वेश्चन आते ही हमें आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना ही ना, आयरन ऑक्साइड खोजना है, ऑप्शन बी मिला, खत्म, चलो निकलो आगे। क्वेश्चन को हमें स्मार्ट तरीके से करना है और ऐसी चीज को हमको एकदम रट के जाना है। और ये क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड क्ले, सॉरी अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स, जो हमने ब्रिक्स को मोल्ड कर लिया उसके बाद हमने सुखवाया उसको कहाँ पे, धूप में, सन ड्राई में, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया, देखते हैं वो क्या कर रहा है। अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी, हाँ ये सही एकदम है। आगे का देखते हैं, एंड चीप कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, जो पहला लाइन था वो करेक्ट है। दूसरा लाइन क्या है, अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स शुड नॉट दिया, नॉट बी यूज एट द प्लेस एक्सपोज इन हैवी रेन, भाई उसे पकाए है नहीं, मैंने गीली मिट्टी को बना के और उसको सन में ड्राई किया हुआ है, वो हैवी रेन के कांटेक्ट में जाएगा तो गल जाएगा, तो हमको ये नहीं, यहाँ नहीं प्रोवाइड करना, यहाँ नॉट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, नॉट यूज बोला है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, सॉरी जो भी नंबरिंग है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट कौन सा है, दोनों करेक्ट है मेरा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ए नहीं, दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज, इससे देखने का कोई मैटर ही नहीं बनता क्योंकि हमारा आंसर मिल गया। अनबर्न्ड सॉइल यही है, हाँ वो जो क्वेश्चन था हमारा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वाला फिर आ गया। अकॉर्डिंग टू द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले, यहाँ पे इसको आप कि भट्टे में डाल के पका दिया है विद द क्लास डिजाइनेशन 15 बोला है, जो क्लास है या 15 है, तो हमने जो बोला जो क्लास होता है उसी में न्यूटन पर एम लगा दो, हर जगह 15 दिया हुआ, ऑप्शन ए बी सी एंड डी सब में 15 है, तब हमें यूनिट चेक करना है, न्यूटन पर एम स्क्वायर यूनिट है मेरा, तो इसमें कौन सा यूनिट मैच कर रहा है मेरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शायद फिर वही टेबल आना चाहिए, हाँ टेबल फिर आया वही, जो कि सेम वैल्यू के साथ, वैल्यू सेम होती है क्लास का और उसका यूनिट बदल जाता है। इफ एक्सेस सिलिका, जब सिलिका ज़्यादा होता है तो ब्रिक्स ब्रिटल बनेगा और वीक हो जाएगा अनबर्निंग में, तो सिलिका ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रेजेंस इन ए ब्रिक्स इट मेक द ब्रिक्स, पहला ब्रिटल होगा एंड वीक इन बर्न, तो मेरा पहला ही आंसर सही है। क्रेक और ड्राई, ऐसा कुछ नहीं होता, सिलिका ज़्यादा होने से मेल्ट हो जाएगा, लाइम ज़्यादा होने से मेल्ट होता है, तो ये लाइम के लिए है। वार्प, ऐसा कुछ नहीं, क्रेक आता है एल्यूमिना से, मेरा सही ऑप्शन ए है, यही है। सिलिका इज द इनएबल द ब्रिक्स टू रिटेन इट्स शेप, impart durability and prevent shrinkage and warping. Excess of silica make, ज़्यादा पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, the bricks brittle and weak on burning. एक क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का कि क्या ज़्यादा हुआ था, क्या कम हुआ था, इफेक्ट क्या पड़ेगा, यही है। एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए थोड़ी लेंदी लेंदी आने लगे हैं, जो कि हमको क्वेश्चन देखते ही घबरा जाएंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और एक सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इतने लेंदी होते हैं कि हम इसे छोड़ देते हैं। ये पहले वाला सैंपल ऑफ ए बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, मतलब पका हुआ ब्रिक्स है, फॉर ए 5 डिफरेंट एजेंसीज, ए से 5 यहाँ पे जो दे रखा है टेबल में, A1 ए से लेके A5 तक, आर टेस्टेड एंड रिजल्ट आर टेबुलेटेड, जो टेबल दिया हुआ है इसको पहले ब्रिक्स को टेस्ट किया गया 5 पैमाने पे, इसका अलग अलग जो रिजल्ट आया है
वो रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेके ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द क्राइटेरिया टू द एडॉप्टेड करेस्पॉन्ड टू द यूजेज ऑफ द ब्रिक्स क्लास 15, यहाँ क्लास जो दे दिया 15 के लिए दे दिया, एंड एबव 15 हो या ऐसे बेसी हो। IS इतना ही था, 1966 होता है यहाँ पे कोड में ब्रिक्स के टेस्ट के लिए। विच सिंपल्स आर रिकमेंडेड फॉर ए वॉल कंस्ट्रक्शन, बस सारा का सारा चीज इसमें छुपा है वॉल कंस्ट्रक्शन और क्लास 15 में। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम वॉल कंस्ट्रक्शन और क्लास 15 का लेंगे तो 15% से कम वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो जितना ये हुआ उतना ही स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब 15% न्यूटन पर सॉरी वाटर एब्जॉर्प्शन 15% होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका स्ट्रेंथ ऐसे नहीं होता, ये स्ट्रेंथ इसका अलग वेरिएशन करता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये पूछ लिया, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे 15 से कम किसका किसका है। तो एक तो पहला ऑप्शन A2 का है, A2 है, फिर दूसरा है A3 का 24 है, A4 का 10 है, हम A4 भी ले लेंगे। और एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन क्या है, A14 है, A5 का, ये 3 है। ये ऑप्शन में देखते हैं मैच कर रहा है क्या। A2 यहाँ पे है, A4 यहाँ पे है, बट A5 नहीं है, इसको हम रखेंगे, मे बी ये सही हो सकता है। अगला A3 आया, ऑप्शन ये गलत हो गया, यहाँ पे A3 है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी A3 है, ये भी गलत। तो हमारे पास क्योंकि A3 का 24 है, तो हमारे पास ऑप्शन A ही बचा कि जिसको हम सही लगा सकते हैं। और A5 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने मैच किए मैं उसी में आंसर लगा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका यही सोल्यूशंस कुछ ऐसे ही है। क्लास हायर देन द 12.5% वाटर एब्जॉर्प्शन सेल नॉट बी मोर देन 15%, अभी जो मैंने ये बात बोली है। इन्होंने यहाँ पे A2 A4 A5 जो कि लिखा हुआ है वही चीज जो हमने वहाँ किया। अकॉर्डिंग टू द IS दिस व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी पूछा है मिनिमम का, हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा ब्लर हो गया है, बट ये कुछ ऐसे ही कर रहा है। इसका मिनिमम क्या पूछा, डेंसिटी पूछा है। इसका जो कि ब्रिक्स का एक क्वेश्चन कुछ अलग है, यूनिक है और नया। तो डेंसिटी पे भी, बल्क डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमको इस पे ऐसे क्वेश्चन का भी डेंसिटी अब हमें याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें देखना है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर बी है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो ये दिया हुआ है सोल्यूशन में कुछ कि एज पर द IS द बल्क डेंसिटी यहाँ पे हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स शुड बी लेस देन 2500 किलोग्राम, यहाँ यूनिट चेंज कर दिया है, वहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ। जब यूनिट चेंज होगा तो थोड़ा सा वैल्यू इसीलिए 2.5 आया हुआ है। कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्रिक्स का कितना होता है, 40 से 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट ग्रेटर देन 10% आफ्टर 24 आवर्स इमर्ज इन वाटर। इसका टॉलरेंस जो होता है कि किस कहाँ तक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, डायमेंशन के लिए 9 सेंटीमीटर होता है, सब क्लास ए के लिए, सब क्लास बी के लिए +-3 +-7। अभी इस पे क्वेश्चन बना नहीं है, मे बी बन सकता है, इसलिए मैंने इसको देखने के लिए लेके आ गया। जहाँ पे क्वेश्चन था वहाँ पे इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना पूछा है ब्रिक्स में, गुड ब्रिक्स में, तो 20 से 30% एल्यूमिना आते ही। और सिलिका जब भी पूछेगा सिलिका के लिए तो 50 से 60, हम इसे देख के चलेंगे। 50 से 60, इसका 20 से 30 जो एल्यूमिना पूछा है, एल्यूमिना 20 से 30, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही दिया हुआ है कि कौन कितना होगा, जो कि हम बार बार हर एक क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो हमको
रट जाना चाहिए। सिलिका 50 से 60, एल्यूमिना 30 से 20 से 30, लाइम 10% है बट लेस देन 5% होता है। 50 लिख दिया मैंने, 5% ही है, नॉट लेस देन इतना। और मैग्नीशियम फेराइड ऑक्साइड ये सब यही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने देखा था, रिकमेंडेड यूज इन ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्लास 20 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 दिया भले है बट हमारा क्या है, जो भी वॉल कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। टेबल में यहाँ ऊपर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन ही लिखा हुआ है, दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 15 से कम होना चाहिए। तो किसका किसका है, S3 और S4 एंड S5 यहाँ तक है। तब इस देखते हैं कहाँ तक है, इसमें S3 है लेकिन S2 S1 आ गया है, तो ये दोनों तो गया, ऑप्शन ए और बी गया। यहाँ पे S3 S5 है बट S4 नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ S2 आ गया है, S2 का वैल्यू 20% है, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो ऑप्शन डी कट कर देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमको वाल के लिए लेस देन 15% होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कुछ यही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रिवेंट ब्रिक्स फ्रॉम डिफेक्ट सच एज श्रिंकेज, जो ब्रिक्स में श्रिंक होगा, एंड वार्पिंग, विच मेजर इंग्रेडिएंट इज एडेड। हम अगर ब्रिक्स का डिफेक्ट जो है, श्रिंक हो रहा है, वार्पिंग हो रहा है, तो उसके लिए मेजर इंग्रेडिएंट हम क्या ऐड करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो जो श्रिंकेज के लिए होता है, पहला ऑप्शन एल्यूमिना, लाइम, सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड, ये दोनों तो फुल्ली बकवास है, फेरिक ऑक्साइड और लाइम। एल्यूमिना और सिलिका के लिए देखेंगे, लेकिन वहाँ पे श्रिंकेज वार्पिंग जो कुछ बात थी ये सिलिका से ही आता था, तो हम क्या करेंगे, सिलिका को ही कंट्रोल करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो यही है, सिलिका प्रिवेंट द श्रिंकेज, सिलिका से श्रिंकेज और वार्पिंग एट द टाइम ऑफ द ड्राइंग, इसको हम सुखवाएंगे तब के लिए। एल्यूमिना हेल्प इज द मोल्डेड ऑफ द ब्रिक्स बाय इंपोर्टिंग प्लास्टिसिटी, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है टू द अर्थ ब्रिक्स के लिए। आयरन ऑक्साइड कलर के लिए होता है और ये फ्यूजिंग के लिए भी काम आता है, और मैग्नीशिया भी फ्यूजिंग के लिए काम आता है। लाइम हेल्प इन द गेनिंग स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक्स मेक इन गुड क्वालिटी ब्रिक्स। ये गुड क्वालिटी ब्रिक्स की बात कर रहा है, श्रिंकेज, श्रिंक होगा तो गुड क्वालिटी होगा नहीं, अनइवन टेक्सचर्स, टेक्सचर ही सही नहीं होगा तो कहेगा गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। गुड ड्यूरेबिलिटी, हाँ अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छा है तो ये अच्छा हो सकता है। वार्पिंग, गुड, इसके लिए कुछ वार्पिंग से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है बट गुड ड्यूरेबिलिटी से हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग 20% चिल्ला रहे थे वाटर का, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे वो पूछा हुआ है। इफ W1 इज द वेट ऑफ द ब्रिक्स, कोई ब्रिक्स है उसका वेट किया गया ला के तुरंत ही, तो उसका वेट आया W1 एट द रूम टेम्परेचर। W2 इज द, W2 जो उसका वेट है, W2 ब्रिक्स वेट आफ्टर द ब्रिक्स इमर्ज इन वाटर, उसको पानी में डाल दिया तो कितना उसका वेट आया, W2 आया। तो W2 हमेशा बड़ा होगा W1 से, क्योंकि पानी में डालने से पहले W1 था, पानी में डाला उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया अपने ड्राई वेट का लेस देन 20%, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए तो W2 ज़्यादा होगा। आफ्टर 24 आवर्स देन द परसेंटेज ऑफ द ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्ब्स, हम कहाँ से निकालेंगे कि 20% एब्जॉर्ब किया कि 22% किया कि 23-24% एब्जॉर्ब किया, ये हम परसेंटेज वहीं से निकालेंगे इसी रूप से। पहले हम ब्रिक्स का वेट कर लेंगे, फिर इसको पानी में डालेंगे, दोबारा वेट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे ड्राई वेट से, क्योंकि वही ड्राई वेट का ही वो परसेंटेज लेता है। तो पहला ऑप्शन
हमारा फार्मूला क्या बना कि W2 माइनस W1 ड्राई वेट से डिवाइड करते हैं तो W1 से डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज चाहिए हमको, तो यहाँ परसेंटेज पूछा हुआ है तो परसेंटेज के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये जो मेरा फार्मूला बना पहले में तो सिर्फ डिवाइड ही है, ये तो गलत, दूसरे में पहले वेट से माइनस कर दिया तो वैल्यू माइनस में आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, और दूसरे में W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100, यही मेरा ऑप्शन सही है, सी। डी को देखने की कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक्स बिल्डिंग यूजिंग मॉड्यूलर ब्रिक्स, मॉड्यूलर ब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, द इम्प्रेशन मेड ऑन द वन फेस, मतलब ये ब्रिक्स हो गया, उसके वन फेस पे पूछ रहा है कुछ, ऑफ द ब्रिक्स आर कॉल्ड, उस पे जो ये बना रहा था उसी का नाम पूछा। इसको हम पिछले क्लास में देखे थे, इसका नाम जो होता है अप्रोक्सीमेट फिगर सही नहीं बना है बट ऐसे ही कुछ होता है, ऑन फेस पे क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फ्रॉग, आप बैट नहीं बोलते, ये ब्रिक्स का टाइप है, फेसिंग बॉन्ड नहीं बोलते हैं, स्पॉल्स नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, आंसर अपना बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस ऑफ देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्ले ब्रिक्स, मतलब फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी से क्ले ब्रिक्स का कितना क्या होता है, कितना पूछा है, क्लासिफिकेशन इनटू कितने टाइप होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो वन क्लास तो ये तो सरासर गलत हो गया, और टू भी है, ये भी नहीं है क्योंकि थर्ड क्लास ब्रिक्स हम देखते हैं जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन 23 से 24% होता है और उसका स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² होता है, तो ये भी नहीं हुआ, और 6 तक हम लोग देखे नहीं हैं, तो हमारे पास ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके बाद शायद मैं एक छोटा सा लाया हूँ, क्या है वो, ये क्ले ब्रिक्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स, और एक कीन रिजेक्ट नाम लिखा बट इसे झामा बोलते हैं, जो वहां से रिजेक्ट हो जाता है एक वो ब्रिक्स होती है जिसको झामा बोलते हैं, झामा का स्पेलिंग शायद कुछ ऐसा होना चाहिए बट ये स्पेलिंग सही नहीं है, हम श्योर नहीं है, बट झामा बोलते हैं, क्लियर है कि जो भट्टे में से ब्रिक्स रिजेक्ट हो जाती है, बहुत हार्ड ओवर पक जाती है, इससे बदल जाता है, ये वन टाइप की ब्रिक्स होती है। अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ फ्लाई एक्स, इसको अगर ऐड कर रहे हैं ब्रिक्स में तो क्या होगा, मिक्स प्रॉपर्टी, ये सीमेंट में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है, ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, तो पहला ऑप्शन सीमेंट में भी, तो यहाँ भी वही सेम प्रॉपर्टी काम करेगा, लॉस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऐसा स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुकात नहीं होता है इसका, उसका रिड्यूस द फाइननेस, फाइननेस से कुछ इसका लेन देन नहीं है, लेस फायर रेजिस्टेंस ऐसा भी कुछ नहीं है, रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, जब हम सुखवाएंगे तो श्रिंक कम करेगा, उसको रिड्यूस कर देता है कौन, फ्लाई एक्स, ये जो है ये सीमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और सीमेंट में इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा, ये 2022 में उठा के ब्रिक्स में पूछ लिया है, तो सेम प्रॉपर्टी होता है, श्रिंकेज को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये तो उसी का वो है ना, जो भी है फ्लाई एक्स का, इसको हम अभी यहाँ पे रोक लेते हैं, हम इसको उसी में देखेंगे कि क्या करता है, इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी एंड द शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक्स, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स, ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है कौन, फ्लाई एक्स मिलाने पे, इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वहाँ पे क्या लिखा था डिक्रीज, लेकिन ये इंक्रीज करता है, इट इम्पार्ट लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ये पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा, नेग्लिजिबल होता है इन्फ्लोरेंस, जो कि एल्कलीज बढ़ जाती है तो इन्फ्लुएंस आता है, बट ये फ्लाई एक्स एसिड अटैक होता है, एसिड अटैक नहीं होगा, जिसके वजह से एक नेग्लेज कम खत्म ही हो जाएगा, लेस एब्रेशंस एंड लेस श्रिंकेज ऑफ टू ब्रिक्स, इट रिड्यूस द कास्ट, इसको मिलाते हैं तो ये कास्ट को रिड्यूस कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज इन mm में पूछा हुआ है, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स एज इंडियन स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड मॉड्यूलर पूछा है तो 19 इंटू
19 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, बट एक वैल्यू पूछा है mm में, एक एक जीरो लगा देंगे। तो 190 इंटू 90 इंटू 90, सबका यूनिट क्या होगा? mm। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए इज करेक्ट। इसमें 192 है, इसमें 193, इसमें 191 है, तो सब गलत हो गया। ऑप्शन इज करेक्ट। ए में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी का सलूशन है। नहीं क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉमिनल साइज ब्रिक, नॉमिनल साइज पूछ लिया, इसका मतलब 20 वाला पूछ रहा है। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स इंक्लूडिंग मोर्टार, यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा ही क्लियर कर दिया। एक तो नॉमिनल साइज पूछ ले तब भी हमको 20 देना है, 20 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी मैं 20 बोल रहा था, 20 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन इंक्लूडिंग मोर्टार बोल दिया तो कंसेप्ट इस प्रॉपर, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हमको वैल्यू यही बतानी है 20 इंटू 10 इंटू 10। तो ये ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है? वैसे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये स्टैंडर्ड होता है मॉड्यूलर ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड साइज विदाउट मोटार 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, नॉमिनल साइज विथ मोटार 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एज पर द IS 3495 पार्ट 3 1992 सलूबल साल्ट, बोल दिया ये क्वेश्चन, लगता है फिर वही है। सलूबल साल्ट इफ प्रेजेंस इन ब्रिक्स विल कॉज इन्फ्लुएंस, आ गया वही है। If fluoresces on the surface of bricks, if the white deposit, जो white है डिपोजिट कवर अबाउट 10%, मतलब 10%, अबाउट 10% बोला है, 10% से ज़्यादा नहीं बोला है, कम बोल रहा है। इसका मतलब लेस देन, ना लेस, सॉरी लेस देन 10%। द इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी, 10% के लिए स्लाइट होता था, और 10 से ज़्यादा, 50 से कम होगा तो मॉडरेट हो जाएगा, और 50 से ज़्यादा होगा तो हैवी होगा, उससे भी ज़्यादा होगा तो सीरियस हो जाएगा। मेरा सही आंसर ए है। एक 2023 का क्वेश्चन आया हुआ, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें 24 में डर है कि 24 में हम श्योर हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन अच्छा बनेगा। इसका यही है, नील होगा जबकि नो, कोई परसेंटेज नहीं पाया जाएगा वहाँ पे। स्लाइड तब होगा जब 10% पाया जाएगा। मॉडरेट तब होगा जब अप टू 50% पाया जाएगा। और यही है, हाई तब होगा जब मोर देन 50% पाया जाएगा। सीरियस तब होगा जबकि बहुत ज़्यादा ही साल्ट डिपॉजिट हो जाएगा तब। तो हमने तीनों पढ़ लिया, स्लाइट, मॉडरेट एंड सीरियस, और एक हाई भी। नील तो तब मानेंगे जब जीरो है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखा हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करो ताकि हमको हौसला मिले कि मैं आपको ऐसे वीडियो लाता रहें। थैंक यू सो मच।